हंसी से सबका मन बहलाती है बेटियां। पायल की रुंझुन से गुनगुनाती है बेटियां। पानी से निर्मल स्वच्छ नजर आती है बेटियां। क्यों देखते हो दुर्यम निगाहों से इन्हें जमाने वाले, किसी भी घर को बनाती है बेटियां। बेटियां हर घर का सम्मान गर्व होती है। क्या नहीं सुनाई देती तुम्हें उस अजन्मी बेटी की आवाज, जो करा रहे हैं तुम्हारे ही अंदर बार बार। मत छीनो उसके जीने का अधिकार, आने दो उसको भी इस जग में, लेने दो आकार। आज मैं उसी बेटी की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैं एक बेटी हूँ, सम्मान दूंगी, 7 जन्म जीने का मेरा भी अधिकार है। पापा ना रोको हमें, पापा ना रोको हमें, अरे हम तो तेरे आंगन की चिड़िया है। हाँ, ब्रह्मा ने ही हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया है, ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं। मैं तुम्हारे जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आने दूंगी। मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूंगी, और मैं दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूंगी। मनुष्य को कार्य के लिए शक्ति की जरूरत है, और वह शक्ति मैं तुम्हें दूंगी। मैं काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूंगी। इस मानवीय जीवन में सुख दुख आते ही रहते हैं, इन दुखों का नाश मैं करूंगी। मैं ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊंगी। मैं तुम्हारे जीवन में कभी भी अंधकार नहीं आने दूंगी, और मैं अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊंगी। और तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही मार दिया। हालात का दोष मत दो पूर्ण, यह हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने ही बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा? डर तुम्हें लगता था तो तुम मरते, हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में बेटा तो वंश है, पर बेटी अंश है। बेटा आन है तो बेटी कुमान है, बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, और बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। क्योंकि बेटा भी औरत की कोख से ही आता है ना, और तूने उसे ही मार दिया। हालात अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों बचा लिया? उसको भी मार देना था ना। बेटी को क्यों मारा? किसी के पास है इस सवाल का जवाब? क्यों नहीं चाहिए बेटियां? किसी के पास है? क्यों नहीं चाहिए बेटियां? किसी के पास है इस सवाल का जवाब? क्यों नहीं चाहिए बेटियां? हमारा कसूर क्या था? क्यों नहीं चाहिए बेटियां?